नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कोरोना के संकट से निपटने के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन के कारण दुनिया मानो थम सी गई है, लेकिन लॉकडाउन की सबसे बड़ी मार उन प्रवासी मजदूरों पर पड़ी है जो अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में चले गए थे। अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर बस चुके ये प्रवासी मजदूर अब वापस अपने घर लौटना चाहते हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे सैकड़ों मजदूर पैदल ही घरों की ओर निकल पड़े हैं। तमाम विपरीत हालातों से गुजर रहे इन मजदूरों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आज अपने घर लौट रहे मध्य प्रदेश के मजदूर हादसे का शिकार हो गए। महाराष्ट्र के जालना से भुसावल के लिए रेलवे पटरियों को पकड़कर पैदल निकले, लेकिन मालगाड़ी की चपेट में आ गए। औरंगाबाद कि जालना रेलवे लाइन के पास हुए इस हादसे में 16 मजदूरों की जान चली गई, जबकि कई अन्य मजदूर घायल हो गए। इस बीच प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के बाद अब बहुजन समाज पार्टी भी इस मामले में कूद पड़ी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मजदूरों का किराया देने का प्रस्ताव दिया है। अन्य विपक्षी पार्टियां भी सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। 5 की पंचायत में आज हमारा सवाल यह है कि घर लौटते बेबस मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है? मजदूरों की मौत बेसब्री या फिर इंतजामों की कमी? सबसे ज्यादा जो हमें दुखी इस बीमारी के दौरान नजर आ रहे हैं, तो वो जो गरीब मजदूर लोग वो नजर आ रहे हैं, जो अपनी रोटी रोजी के लिए अपने प्रदेशों को छोड़कर तो दूसरे प्रदेशों में गए हुए थे। भूख से जो तड़फ रहे जो लाखों गरीब व मजदूर प्रवासी लोग केंद्र व राज्य सरकारों की खासकर गरीब व मजदूर विरोधी तथा पूंजीवादी समर्थक रवैये से तंग आकर वे मजबूर होकर अपने अपने प्रदेशों में जैसे तैसे करके वापस जा रहे। माइग्रेंट लेबर है, डेली वेज लेबर है, इनको रोकना बिल्कुल गलत है, इनह्यूमन है। मगर जब हम इनको भेजें, सेफली भेजें। पैसे की जरूरत आज है, माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है। गरीब लोगों को आज पैसा देना है, कल नहीं, परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही है वो सुनामी बन जाएंगी। 1,70,000 करोड़ का पैकेज पहले दिया जा चुका है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी खाद्यान्न सुनिश्चित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यदि आप देखें तो 3 महीने के लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी मुफ्त में देने का विचार चल रहा है, विचार कर दिया गया है। राज्य सरकारें अपने अपने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए बात कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने जिस प्रकार से कार्य किया है, ये सब चीजें यदि उन्होंने पढ़ ली होती तो उन्हें ज्यादा समझ में आता, परंतु दूसरी चीज की ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। तो आपने सुना तीनों पार्टियों का अलग अलग बयान। हमारे साथ इसी मसले पर जुड़ चुके हैं 4 खास मेहमान। शाजिया इल्मी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता, AK वाजपेयी साहब LJP के प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट समर्थक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाजिया इल्मी, इस मौत के लिए कौन जिम्मेदार? हालांकि यह सवाल बड़ा घिसा पिटा सा हो चुका है मीडिया के लिए, और यह सवाल पूछना कि इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन अगर इस संकट काल में वो बेबस मजदूर जो रोटी के लिए अपने घर वापस जा रहा है और बीच रास्ते में दम तोड़ दे, किसी ना किसी की तो जवाबदेही होनी चाहिए। बिल्कुल, और सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि बहुत ही तकलीफदेह है वो तस्वीरें और ये खबर कि हमारे 16 जो भाई हैं, मजदूर भाई हैं, किस तरह से उनकी जान चली गई। हम देख रहे हैं जगह जगह पे जब से कोविड पैंडेमिक की शुरुआत हुई है और लॉकडाउन हुआ है कि कितनी कोशिशें की भी जा रही हैं, और उसके बावजूद भी हमारे मजदूर भाइयों को कई जगह तकलीफ झेलनी पड़ रही है। मुझे लगता नहीं हम लोग इसके लिए ब्लेम गेम करें। मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि देखिए ये केरल सरकार को नहीं करना चाहिए था, ये महाराष्ट्र सरकार को नहीं करना चाहिए था, ये कर्नाटक सरकार को, क्योंकि कहीं भाजपा की सरकार है, कहीं गैर भाजपा की सरकारें हैं। और पर लेकिन जरूरत है इस वक्त संवेदनशीलता की भी, और दूसरी तरफ से भी कि मुझे शाजिया में एक बात बताइए, ये शायद आपके जहन में भी ये बात आ रही होगी कि जब ट्रेनें चल रही हैं, जब बस सेवा है मजदूरों के लिए, तो क्या ये मजदूर बेवकूफ हैं कि पैदल सड़कों पर निकलेंगे अपने बच्चों को लेकर, जबकि उनको भी मालूम है कि 1400, 1500, 2000 किलोमीटर का फासला वो तय नहीं कर पाएंगे? नहीं, देखिए कहीं ना तो उनको सूचना देने में कमी आई है,
उसमें गलती रही है, वहां तक लोग पहुंच नहीं पाए हैं। जो भी कार्यकर्ता है, जो भी सरकारी तंत्र है, उन तक क्या तो ये सूचना पहुंचाना कि आपके लिए बाकायदा श्रमिक ट्रेनें हैं जिनका आयोजन किया गया है, जिसके लिए आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा, लिखवाना पड़ेगा अपना नाम और बताना होगा। और उसी तरह से राज्य सरकारें जो है चिन्हित करके मजदूरों को बाकायदा ले जा रही हैं, जो श्रमिक ट्रेनें हैं। इसके लिए शाजिया, खबर के मुताबिक इनको जाना था मध्य प्रदेश। शाजिया, खबर के मुताबिक इन मजदूरों को मध्य प्रदेश जाना था। ये जालना से चले थे, 40 किलोमीटर चलकर आ चुके थे। थक कर ये रोटी खाने के बाद रेलवे ट्रैक पर सो गए। अभी इन्हें कम से कम भुसावल के लिए अभी 150 किलोमीटर और पैदल चलना था। भुसावल से ट्रेन मिलती, फिर ये मध्य प्रदेश जाते। तो यहां से लेकर भुसावल तक इनको बस सेवा क्यों नहीं दी गई? यह सवाल तो उठेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको ये अगर महाराष्ट्र वो चले थे तो उनको ये सवाल, महाराष्ट्र सरकार इसकी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश के लिए चले थे तो मध्य प्रदेश की सरकार ने उनको क्यों नहीं चिन्हित किया, उनके लिए क्यों नहीं बस सेवा का आयोजन किया? ये दोनों राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है इसमें। आलोक शर्मा जी, क्या कोई इसके लिए जवाबदेही लेगा या फिर सब अपना अपना पल्ला झाड़ लेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुखद घटना है। शाजिया जी ने सारी बातें कही, उन्होंने कहा राजनीति नहीं करेंगे और फिर आखिर में आकर महाराष्ट्र सरकार के ऊपर इन्होंने पूरी तरह से जिम्मेदारी ऐसा नहीं, मैंने मध्य प्रदेश मैंने आपको शांति से सुना। शाजिया जी, आपकी बहुत खराब आदत है, आप बीच में आप अपनी बात रखते हैं फिर दूसरे को नहीं बोलने देते हैं। प्लीज थोड़ा शांत रहिए। देखिए आपकी जो याददाश्त करना चाह रही थी भाई साहब। सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने जब 500 मामले थे तब लॉकडाउन किया और ना कोई आकलन किया कि कितने मजदूर फंसे हों। आज आप कह रहे हैं श्रमिक ट्रेन चला दी आपने। अरे भाई, 15 करोड़ एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए लोग आज की तारीख में लगभग 15 करोड़ लोग जाना चाहते हैं। केवल दिल्ली में ही 30 लाख लोग ऐसे हैं, 25 लाख लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी राज्यों में जाना चाहते हैं। किसने आकलन किया था? और आज जो कारण है कि सब लोग पैदल चल रहे हैं, सड़कों पर निकल रही हैं महिलाएं अपने बच्चों को लेकर, ये केवल और केवल अविश्वास की वजह से है। केंद्र सरकार का आगे का क्या प्लान है मजदूरों के लिए? आज तक कोई प्लान क्यों नहीं आकर मोदी साहब ने बताया? एक बार भी किसी ने नहीं बताया। गृह मंत्रालय की 5-5, 6-6 बार गाइडलाइंस चेंज हुई हैं। जब 50,000 केस थे तो आपने आलोक जी, क्या मजदूरों के लिए प्लान मोदी सरकार ही बनाएगी? आलोक जी, क्या गरीब मजदूरों के लिए प्लान वो किसी भी स्टेट में रहे वो मोदी सरकार ही बनाएगी? क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अगर ये मजदूर जालना से चलकर भुसावल के लिए निकले थे, इनको बस सेवा नहीं मिलनी चाहिए थी? तो फिर ये तमाम चीजें जो सरकारों की तरफ से कही जा रही हैं कि मजदूरों को कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको बसों के जरिए रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा, यानी ये बातें झूठी हैं, बेकार है। प्रत्युष जी, मुझे लगता है बिल्कुल ये बात सही है। अगर मजदूरों ने वहां पर राज्य की सरकार से संपर्क किया होता, वहां पर लोकल बॉडी से संपर्क किया होता, वहां पर कांग्रेस के एमएलए भी हैं, बीजेपी के एमएलए भी हैं, मैं समझता हूं जरूर वहां पर मदद मिली होती। लेकिन अगर मदद मिली होती तो ये रेलवे ट्रैक क्यों पकड़ते? आलोक जी, सिंपल सा सवाल है, कोई भी इस चीज को सोचेगा। अगर किसी को कहा जाए कि साहब आपको गाड़ी से ले जाकर स्टेशन छोड़ देते हैं, तो वो बेवकूफ है जो कहेगा कि नहीं मैं ट्रैक के जरिए अपने परिवार को लेकर जाऊंगा। जी प्रत्युष जी, मैं वही कहना चाहता हूं, उन लोगों ने वहां पर अगर लोकल बॉडीज को कंसल्ट किया होता और वहां पर उनको मदद नहीं मिली होती तो आप मुझे ब्लेम करते, वहां की सरकार को ब्लेम करते। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए 17 तारीख के बाद क्या होगा? क्या मजदूरों के लिए 17 तारीख के बाद कोई काम होगा? जॉब लॉस का खतरा है। एमएसएमई जितनी है वो तनख्वाहें नहीं दे रही हैं। अरे 17 तारीख के बाद जो होगा वो होगा आलोक जी, उसके पहले ये जो हो रहा है इस पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं? 17 तारीख के बाद जो होगा वो होगा, उससे पहले इन सब चीजों को हम स्किप कर दें क्या, निकाल दें क्या? बता दीजिए प्रत्युष जी, केंद्र सरकार से पूछ लीजिए आज तक के लिए मजदूरों के लिए कौन सी पॉलिसी इन्होंने बनाई है, जरा पूछ लीजिए इनसे। पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन मजदूरों के लिए 2 महीने क्यों, तो बता दीजिए। अपनी सरकार की जिम्मेदारी की बात होती है तो आप बिल्कुल मिस्कीन बन जाते हैं। ये तो बिल्कुल जायज नहीं है। संपर्क किया और वहां पर किसी अधिकारी ने उनकी मदद नहीं की, उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। श्रमिक ट्रेन चलवाई है वो भी राज्य सरकारों के कहने पर, ट्रेनों में टिकट ले रहे हैं आप। मैं ए.के. वाजपेयी जी आपके पास आ रहा हूं। अभी तक ये चर्चा में और इससे पहले भी प्रवासी मजदूरों पर जब भी चर्चा हुई है तो केंद्र मदद नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार कह रही है कि भाई हम तो मदद कर रहे हैं, राज्य सरकारें भी कम से कम अपना देखें। तो ये राज्य वर्सेस केंद्र कहां चल रहा है? इसके बीच तो बेचारा पिस रहा है मजदूर।
प्रवासी मजदूर। तो इसका मतलब ये ट्रेन और बस चलाने का क्या मतलब है? अगर ट्रैक पे ही चलकर मजदूरों को मरना है, यही इनकी नियति बन गई है, तो फिर ये श्रमिक स्पेशल और ये ट्रेनें, ये सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए। अरे सबसे पहले तो जो परिवार के बेचारों की जिनकी मौत है उनके प्रति हमारी संवेदना है, और सबसे पहले हमने सरकार को निवेदन भी किया, अपील भी की कि कम से कम 25 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट दे हर परिवार को, मजदूर के, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी दे कम से कम 15-20 लाख रुपए। मध्य प्रदेश सरकार ने 5-5 लाख रुपए दिए हैं। ये तो सवाल हुआ मजदूर का। देखिए, मजदूरों के लिए सबसे पहले अगर किसी ने कोई सरकार ने इसने किया है तो 1,70,000 करोड़ रुपए इसी सरकार ने सैंक्शन किए सिर्फ मजदूरों के लिए, और उसमें आज तक मेरे पास डाटा लेके मैं बैठा हुआ हूं, हाँ, 34,800 करोड़ रुपए डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर हो चुकी है 39 करोड़ लोगों पर अंडर PMGKP योजना के तहत। उस एक सेकंड कोटा के अंदर 5-5-6 रुकिए, आप सुनिए, रुकिए, कोटा के अंदर मैं आ रहा हूं विवेक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी एक सेकंड रुक जाइए। विवेक जी जरा रुक जाओ, वाजपेयी जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। 17,000 करोड़ रुपए हम पहुंचा चुके हैं 9 करोड़ लोगों को 2,000 रुपए के हिसाब से। 10.25 करोड़ हम पहुंचा चुके हैं 20 करोड़। यानी ये जो परिवार मौत के मुंह में जा चुका है, इन तक मदद पहुंच चुकी थी, इसके बावजूद इन्होंने अपनी जान दे दी इस तरीके से। वो गलती कहां है? अब उसको समझिए गलती कहां है। गलती है राज्य सरकार के पार्ट पे। ये मजदूर कहां थे? ये महाराष्ट्र सरकार की बाउंड्रीज में थे। क्यों इन लोगों ने जाने दिया? क्यों इन लोगों ने राशन उनको नहीं दिया? क्यों नहीं इन्होंने उसको जगह पे बना के रखा उनको? और जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार 46,000 करोड़ रुपए का राशन, हमारा मंत्रालय रामविलास पासवान जी का मंत्रालय तैयारी के बारे में बताइए जरा। अब तक राशन दे चुका है। आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते हो। आप मजदूरों को जाना 160 ट्रेन हम कल तक चला चुके हैं, 160 ट्रेन, और 2,10,000 मजदूरों को उनके घर तक छोड़ चुके हैं। आज हमने 60 ट्रेनें चढ़ाई हैं। अब हो क्या रहा है? एक और प्रॉब्लम सुन लीजिए। वाजपेयी जी एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक और खबर आ रही है, मजदूरों से ही जुड़ी हुई है। यूपी के अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर ब्रिजघाट गंगा नदी पुल पर 1 से 1,500 मजदूरों ने हंगामा किया है। ये मजदूर हाईवे से पैदल जा रहे थे, तभी पुलिस ने इनको रोका। इससे नाराज मजदूरों ने हंगामा किया। फिलहाल पुलिस के जवान हंगामा कर रहे मजदूरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मजदूरों का हंगामा बढ़ता देख भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है। ये अमरोहा में ये सब कुछ हो रहा है। जम्मू में भी अपनी वेतन की मांगों को लेकर आज मजदूर सड़क पर उतर आए थे, काफी देर तक हंगामा किया। ये तस्वीर देखिए, ये अमरोहा की तस्वीर। ये सभी मजदूर यहां से अपने घर जाना चाहते हैं और इसको लेकर ये सड़कों पर उतर आए। सोशल डिस्टेंसिंग, खैर यहां पर अब बोलना भी सही नहीं होगा, क्योंकि इस तस्वीर को देखकर आप सोशल डिस्टेंसिंग का अंदाजा आप लगा सकते हैं। हालांकि पुलिस वहां पर उनको समझाने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक या 2 जगह से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। अमूमन लगभग हर राज्य में जहां जहां प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, वहां पर वो बेसब्र हैं, वो अपना घर जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। सरकार कह रही है कि हमने उन तक सहायता पहुंचाई है। विवेक श्रीवास्तव जी, अभी AK वाजपेयी जी ये पूरे डेटा के साथ मौजूद है। वो बता रहे हैं कि हमने इतने करोड़ हजार की हमने सहायता पहुंचा दी है। अगर ये सहायता इन मजदूरों को जो जहां फंसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई यूपी में फंसा है, कोई महाराष्ट्र में, कोई बिहार में, जो जहां फंसा है, अगर उनको खाने के लिए मिल रहा है, उनके पास पैसे हैं परिवार पालने के लिए, बच्चों को दूध पिलाने के लिए, तो वो इस तरीके से सड़क पर क्यों आएगा? विवेक श्रीवास्तव जी, अब आप पूरी बात सुनिए। सबसे पहले मैं कोटा का एग्जांपल देना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ का, कि किस तरीके से अमीर और गरीब का फर्क हमारे समाज में है। मिडिल क्लास और अमीर घरों के बच्चे जो 5-5, 6-6, 8-8 लाख रुपए कोचिंग का देने के सक्षम है, उनके लिए हमने बसें लगाई कि स्पेशली कोटा से निकाल के इन बच्चों को इमरजेंसी सिचुएशन में वापस लाया जाए। इसमें योगी आदित्यनाथ सबसे आगे थे, अग्रसर थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कोई स्कीम नहीं बनाई कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का गरीब मजदूर जहां है, या तो उसको भोजन मिले, खाना मिले, जेब में पैसा हो, और या सुरक्षित उसको उत्तर प्रदेश लाया जा सके।
इसकी कोई खबर योगी आदित्यनाथ ने नहीं ली, क्योंकि समाज के अंदर मिडिल क्लास और अमीर तबके की रिस्पेक्ट है, वही इंसान की कैटेगरी में है, और मजदूर को हमारा समाज इंसान मानता ही नहीं है, प्रशासन इंसान मानता ही नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी विवेक जी कोटा में फंसे हुए छात्रों को निकालने की शुरुआत बस के द्वारा किस सरकार ने कोई की बात थी? नहीं, सुनिए यूपी महाराज, सरकार ने किसी ने पहल करी की, हो। उसके बाद देखा मैं किसी सरकार का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं मानसिकता बता रहा हूँ। मजदूर के महीने में फर्क नहीं पड़ता, और अरविंद वाजपेयी आकर के कहते हैं संवेदना प्रकट करो और ये पैकेज दे दो। अरविंद वाजपेयी ने नहीं बताया कि रामविलास पासवान जिस राज्य के हैं वहाँ पे इन मजदूरों के आने के लिए क्या प्रबंध किया गया। मैं बताता हूँ आपको, मजदूरों को जो खिचड़ी मिलती है इस देश में वो भी पर्याप्त नहीं है। आप क्यों आप एंटी लेबर आपकी मानसिकता है। मोदी सरकार सरकार है। विवेक श्रीवास्तव जी, मजदूर और किसान है ही नहीं। विवेक श्रीवास्तव जी, जो ट्रेन एर्नाकुलम से चलकर पटना आई थी, मजदूरों ने कहा कि वहां पर उनसे पैसे लिए गए, किराए के पैसे लिए गए। और भी कई स्टेट से खुलकर आई थी। मुंबई से दानापुर पहुंची ट्रेन, मजदूरों ने बकायदा कहा, वो बाइट में भी है, वो सबूत के तौर पर है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमसे किराया लिया ये भी पूछिए, इनसे ये भी पूछिए अरविंद वाजपेयी से कि जो लोग पटना उतरे, हाँ। पटना से बेगूसराय गए कैसे, क्या ट्रांसपोर्टेशन था नीतीश कुमार का, या जो यूपी में कोई आता है तो जहां उतरता है फिर घर कैसे जाता है। अच्छा, क्या प्रबंध है। श्रीवास्तव, पटना से बेगूसराय पहुंचने के लिए किसने पैसे दिए, नहीं पैसे दिए, यह भी सवाल है। लेकिन केरल में पैसा ले लिया गया एर्नाकुलम से चलकर गाड़ी जाने वाली, जो कि बिहार झारखंड जा रही थी, ये इस पर सवाल नहीं होना चाहिए। नहीं, सवाल हर एक को करिए, हाँ। लेकिन कम्युनिस्टों की सरकार मजदूरों के लिए तत्पर है। इतना हम लोगों ने किया और जिस तरीके से हमने कोरोना को रोका, वो एक रोल मॉडल और रोल एग्जाम्पल है। देखिए अभी आपके चैनल पे बहुत गलत बयानी हुई। शाजिया इल्मी, आज आपने सुना होगा राहुल गांधी कह रहे हैं, एक सेकंड, शाजिया इल्मी, राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि तुरंत तत्काल प्रभाव से मजदूरों के खाते में 7,500 रुपए डाल देना चाहिए। ये एक बड़ी मदद होगी। इस योजना का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, न्याय योजना रख लीजिए, पीएम योजना रख लीजिए। मुझे एक बात बता दीजिए, देश भर में कितने मजदूर हैं? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टियों के पास इसका फैक्ट या आंकड़ा है? कितने पंजीकृत है और कितने नहीं है? हाँ जी, तो पहले मैं आपका सवाल का जवाब दे रही हूँ कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं, लेबर मिनिस्ट्री और लेबर विभाग के अंतर्गत उनके पास काफी अंदाजा है कितने लोग हैं, और जो मजदूर फंसे हुए थे जिसकी वजह से राज्य सरकारों ने आह्वान किया था केंद्र सरकार का कि श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाई जाए, तो वो बाकायदा जिम्मेदार है ना सिर्फ चिन्हित करने के लिए बल्कि ट्रेन में बिठाने के लिए। केरल, राजस्थान और महाराष्ट्र 3 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वो 15% भी अपनी जेब से देने के बारे में उन्होंने इतनी लालच दिखाई कि वो मजदूरों से पैसा लिया, जबकि वो केंद्र सरकार है और भारतीय रेलवेज है जिसने 85% पूरी भरपाई खुद के पैसों से की है। तो इन 3 राज्य सरकारों से इतना नहीं हुआ कि जो 15% था, यानी मजदूरों के बीच में यह मैसेज गया कि चूंकि ट्रेन से किराया लग रहा है ऐसे संकट काल में भी, तो उससे बेहतर है कि आप पैदल निकल लो, चाहे वो सड़क मार्ग हो या फिर रेल मार्ग हो, और उसके बाद मौत के मुंह में चले जाओ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।